हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब आज पढ़ेंगे हम लोग 11th का 1.5। बता रहा है क्वेश्चन में, मान लीजिए कि यूनिवर्सल इतना दिया है और ए, बी और सी तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, है ना। यानी हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यू को, यानी ये जो है आपको, इसको क्या बोला जाता है, तो सार्वत्रिक समुच्चय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट हम लोग बोलते थे, है ना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा सा नए अंदाज में पढ़ेंगे और नया क्वेश्चन बता रहा है। देखिए 1 नंबर में ए डैश, है ना। ए डैश का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। ए डैश आखिर किसको कहते हैं? ए डैश का मतलब होता है, ए डैश का मतलब पूरक समुच्चय कहते हैं या कहलाता है। ए डैश जो है, यानी ए डैश का मतलब जो है पूरक समुच्चय कहलाता है या पूरक समुच्चय कहते हैं। ए डैश यानी ए डैश जो इस तरह का हम लोग का दिया है, और ये सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय को ए डैश से क्या करना है, घटा देना है ना। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि 1 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यानी बता रहा है ए डैश, यानी मान लीजिए कि इतना दिया है तो ए डैश निकालने के लिए, यानी कि तो ये जो है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल आपका दिया है क्या, ए डैश, है ना। ए डैश यानी हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय से ए डैश को घटा देंगे, यानी ए डैश को क्या करेंगे, घटा देंगे। ए डैश का अर्थ ही होता है पूरक समुच्चय, यानी ये कहने का अर्थ हो गया से सार्वत्रिक समुच्चय में से पूरक समुच्चय को घटा देना है। यानी हम लोगों का 1 नंबर में दिया है आपका, देखिए यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो है कितना दिया है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, इतना तक दिया हुआ है। माइनस क्या हो जाएगा, ए, यानी ए का मान कितना दिया है वो हम लोगों को देखना है। देखिए 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है, यानी हम लोग क्या करेंगे, अब सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए, है ना। तो हम लोग घटाते थे कैसे, तो उस चीज को हम लोग अभी जानेंगे कैसे घटाते थे। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं इस समुच्चय में, यानी कि इस एलिमेंट से उस एलिमेंट को घटाने के लिए, यानी हम लोग कंपेयर करते थे, दोनों में जो मिल जाता था उसको छोड़ देते थे और बाकी को लिख देते थे, है ना। वही कंडीशन में हम लोगों का बनेगा, लेकिन यहाँ पे पूरक समुच्चय का बात कही गई है। यानी कि देखिए यहाँ 1 मिला, 1 दिया है, 2 है क्या, हाँ 2 है, 3 है, हाँ 3 है, 4 है, हाँ 4 है। अब क्या हम लोगों का नहीं है, तो 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ये 1 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों का आ गया, है ना। इस तरह से हम लोग अब अगला सवाल बनाएंगे 2 नंबर। तो हम लोग अब 2 नंबर के सवाल को और बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल में आपका दिया है बी डैश, यानी बी डैश जो दिया है बी का पूरक निकालना है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से बी को घटा देना है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी इसको अब देखना है यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग का मान यहाँ दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं पहले क्या कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दिया हुआ है।
और यहाँ जो है बी कितना दिया है, तो हम लोग यहाँ माइनस दे दिए बी, है ना। बी देखिए तो बी आपका दिया है 2, 4, 6 और 8, है ना। अब हम लोग को निकाल देना है सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी, यानी सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय बराबर क्या आ गया आपका। तो देखिए इसमें से क्या क्या मिल रहा है, एक है क्या, नहीं, 2 मिला, 2 है, उसके बाद 3 है, नहीं है, 4 मिला, 4 है, उसके बाद 6 है ना, उसके बाद 8 है, ठीक है। अब इसमें से क्या नहीं मिला, तो 1 नहीं है, यानी उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 9, है ना। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 हम लोगों का जो है नहीं मिला, ये हम लोगों का आंसर हो गया। यानी घटाते हैं यही तरीका से, जो दोनों सेट में से अगर कंपेयर करेंगे, दोनों में से अगर एलिमेंट्स अवयवों की संख्या अगर मिल जाए उसको छोड़ देना है, बाकी को लिख देना है। यही तो हम लोगों का घटाने का प्रक्रिया है। यानी हम लोग क्या निकाल दिए, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय, यानी यूनिवर्सल सेट, और यहाँ बी डैश को निकाल दिया। हम लोगों का 2 नंबर सवाल बन गया। अब आसानी से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, 3 नंबर सवाल, है ना। 3 नंबर सवाल क्या दिया है आप लोगों का, तो देखिए 3 नंबर में दिया है ए यूनियन सी डैश, है ना, ये यूनियन सी डैश। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यूनिवर्सल सेट निकालना है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय ए यूनियन सी डैश, है ना। तो ये जो निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना होगा, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो देखते हैं ए का मान कितना दिया है, तो 1, 2, 3, 4, है ना। यानी कि क्या निकालना है, हम लोगों को यूनियन निकालना है ना। यूनियन दिया है, तो अब देखिए सी बराबर क्या दिया है, तो दिया है 3, 4, 5 और 6, यही ना है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको निकालते हैं। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें है, हाँ 3 है, 4 है, हाँ 4 है, 5 है क्या, नहीं। तो इसमें जो हम लोग यूनियन निकालते थे उसमें कोई भी वर्ड यानी रिपीटेड नहीं होता था, पुनरावर्ती नहीं होता था। तो हम लोग का 1, 2, 3, 4 यानी 3 और 4 मिल गया, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ 5 और 6 लिखते हैं, यानी हम लोग को रिपीट नहीं करना है। यही हम लोग यूनियन निकालने सीखे थे। अब ये जो है आपका, मान लिया जाए सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय का मान हम लोग बैठाते हैं, यानी क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना तक दिया गया है। अब माइनस, है ना, माइनस क्या है ये, यानी कि ए यूनियन सी, ए यूनियन सी हम लोगों का इतना निकला। हम लोग यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब हम लोगों का आंसर जो है क्या निकल के आ गया, यानी ए आपका जो है सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए यूनियन सी डैश बराबर लिखिए। तो घटाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, जो मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलता उसको लिख देते हैं। तो 1 है इसमें, हाँ है, 2 है, हाँ 2 है, 3 है, हाँ 3 भी है, 4 है क्या, हाँ 4 है, 5 है, हाँ 5 है, और 6 भी है ना, 6 भी है। तो हम लोगों का यहाँ क्या बचा, 7, 8 और 9, ये हम लोगों का जो है 3 नंबर का आंसर आ गया, है ना। हाँ, तो 3 नंबर बन गया। अब 4 नंबर बनाएंगे, 4 नंबर भी वही कंडीशन में है। देखिए यहाँ ए यूनियन सी था, यहाँ ए यूनियन बी कर दिया गया है। तो ए यूनियन बी डैश, यानी पूरक समुच्चय, है ना। तो हम लोग पूरक समुच्चय को निकालने के लिए लिखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए यूनियन बी डैश, है ना। अब इसको देखिए, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख दिए सार्वत्रिक समुच्चय माइनस
यहाँ चलिए देखते हैं क्या ए का मान कितना दिया है, 1 2 3 4 है ना। क्या दिया है, यूनियन, तो यूनियन लिख दिए। अब यहाँ पे क्या निकालना है, बी, तो बी कितना दिया है, 2 4 6 और 8 है ना। तो हम लोग यूनियन निकाल लेते हैं पहले। यूनियन क्या निकालना होगा इसका, यानी यूनियन निकालने के लिए लिखिए 1 2 3 4, इसमें से क्या मिल रहा है, 4 मिला है ना। 4 मिला यानी रिपीटेड नहीं होगा, 2 मिला, 2 भी रिपीटेड नहीं होगा, यानी 2 को पुनरावृत्ति हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब इधर क्या है, 6 और 8 है ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिख देंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी डैश बराबर, यानी कि जब ये कंडीशन में आ गया तो हम लोग यहां लिखते हैं यूनिवर्सल सेट कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, माइनस, और इसका जो है ए यूनियन बी हम लोग का कितना निकला, इतना। यहां लिखते हैं 1 2 3 4 6 और 8 है ना। अब देखिए यानी कि क्या निकल के आ रहा है हम लोगों का, आप देखिए घटा रहे हैं, यानी ये जो है आपका घट रहा है सार्वत्रिक समुच्चय में से पूरक समुच्चय है ना। यानी अब हम लोग इसको घटा रहे, क्या आ रहा है देखिए, क्या क्या मिल रहा है, सीरियली मिल रहा है 1 से लेकर यानी 6, देखिए 1 है, हाँ 1 है, 2 है, हाँ 2 है, 3 है, हाँ 3 है, 4, हाँ 4 है, उसके बाद 6, हाँ 6 है, उसके बाद 8 है ना, 8 है। तो हम लोग लिखते हैं क्या कि आपका 5 7 और 9 है ना, ये घट के आ गया आपका आंसर है ना। 4 नंबर का सवाल हम लोगों का बन गया। अब अगला बनाएंगे 5 नंबर सवाल। तो अब 5 नंबर सवाल में जब इस तरह का आ गया, दिया है क्या, ए डैश है ना, यानी इसको हम लोग इतना बराबर इतना होता है यह मानते हैं, यानी ए डैश ओवर डैश ए, यानी का मतलब ए होता है, का मतलब ए होता है ना। यानी कि ए, इसका मतलब ए होता है, और एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 होता है, ठीक है। ये जो है आपका कि इतना बराबर इतना, यानी ए कैसे होता है, तो हम लोग जब ये पूरक समुच्चय है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से क्या करते हैं, सार्वत्रिक के समुच्चय में से मान लीजिए ए डैश ये है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को घटाते हैं, तो ए है ना, ये मान लीजिए डैश के बदल में पूरक ए आ गया ये, तो आपका आ गया क्या, डैश। फिर हम लोग इसको क्या किए, इसका मतलब डैश डबल डैश यानी डबल यू, यू बोलते हैं सॉरी, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी एक डैश में ये आया, दूसरा डैश फिर दिया है, तो दूसरा में फिर हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखे। आप क्या हो गया, ये आपका ये आ गया, आया ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको इसको लिख दिए ये, और ये माइनस 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 प्लस, तो ये और ये कट गया, तो आप लोग का ए निकला, यानी कि इतना बराबर इतना ए आ गया ना। अब देखिए 5 नंबर सवाल में दिया है हम लोग का ए डैश इतना है ना, तो ए बराबर कितना है देखिए, तो यानी एक ए बराबर ए डैश इतना, यानी कि 1
2,3,4। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए डैश यानी ए डैश ब्रैकेट डैश फिर दिया, तो यानी कि इसका मतलब इतना, ए बराबर इतना, तो ए डैश बराबर इतना, इसका मान ये आंसर ये आ गया। अब 5वां नंबर सवाल में देखिए, 5वां नंबर हो गया। अब 6ठा नंबर सवाल देखिए। 6ठा नंबर में क्या बता रहा है? बी माइनस सी डैश, है ना। यानी कि ये जो है डैश का अर्थ ही हो गया पूरक समुच्चय। यानी पूरक समुच्चय निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सार्वत्रिक समुच्चय में से पूरक समुच्चय को घटा देना है। तो बी माइनस सी डैश। अब देखिए बी का मान कितना दिया है? बी का मान 2, 4, 6 और 8, माइनस सी कितना दिया है हम लोगों का? तो दिया गया है 3, 4, 5, 6, यही ना। अब हम लोग घटाएंगे इसको, तो देखिए यानी जो मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जो घटाने का तरीका वही ना है, जो मिल रहा है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलता उसको लिख देते हैं। तो देखिए 2 है क्या? नहीं है। 4 है ना। उसके बाद आपका 6 है। बी बराबर कितना दिया है? 2, 4, 6, 8, ठीक है। सी बराबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये देखिए 4 है, हाँ है, 6 है, 6 है, ठीक है। अब जो मान ली इसमें से नहीं मिला उसको लिख देते हैं, 2 और 8, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? यानी कि यहां सार्वत्रिक समुच्चय में से पूरक समुच्चय को घटा देंगे, है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय कितना दिया है हम लोगों का? देखिए तो यानी कि ये लिख दिए सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी माइनस सी डैश। तो सार्वत्रिक समुच्चय बराबर क्या दिया है? देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, यही ना है। और आपका ये b माइनस सी डैश इतना निकला, 2 और -8, है ना। अब इसको लिख दीजिए 2, यानी 2 और 8, क्या 2 मिला और 8 मिला, बाकी को लिख दीजिए 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ये आपका 5 नंबर का 6 नंबर का आंसर निकल के आ गया, है ना। अब हम लोग आगे बनाएंगे 2 नंबर सवाल। हाँ, तो हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यानी यहां दिया है इफ, है ना, वही हो गया यदि सार्वत्रिक समुच्चय बराबर इतना, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी पूरक ज्ञात करने बोला है, तो 1 नंबर में दिया है ए बराबर इतना, है ना। तो हम लोग बनाते हैं पूरक ज्ञात कीजिए। यानी पूरक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 1 नंबर में दिया है हम लोगों का ए बराबर ए, बी और सी, है ना। पूरक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? यानी कि ए डैश, है ना, ए डैश बराबर पूरक। तो यहाँ इस तरह का दिया है, तो ए डैश बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ आपका जाके सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय, है ना। तो यानी कि इसको अब लिखेंगे हम लोग क्या, कि सार्वत्रिक समुच्चय कितना दिया है? तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, माइनस ए डैश क्या दिया है? ये। तो आपका जाके आ गया ए, बी, सी। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? यू, यानी आपका जाके यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश बराबर, यानी कि घटाने का तरीका वही है जो आपका इस समुच्चय में एलिमेंट्स दो, यानी कि जो सेट में एलिमेंट्स दिया हुआ है, फर्स्ट सेट में सेकंड सेट का एलिमेंट से हम लोग कंपेयर करते हैं। यानी दोनों में जो मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। यही घटाने का सेट में तरीका है। यानी कि इसमें ए मिला
हाँ, बी है, हाँ है, सी है, हाँ है। तो यानी ये तीनों को छोड़ के बाकी को हम लोग लिख देते हैं डी, ई, एफ, जी और एच। ये आपका 1 नंबर का आंसर आ गया। अब 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर का भी वही है, यानी कि बी हम लोग का दिया है 2 नंबर में बी बराबर डी, ई, एफ और जी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी डैश, यानी बी डैश होगा, क्योंकि पूरक समुच्चय ज्ञात करने बोला है ना। यानी कि बराबर, अब लिखिए यहाँ, यानी ये जो है सार्वत्रिक समुच्चय कितना दिया है, तो यहाँ दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच माइनस बी कितना दिया है, देखिए बी आपका कितना दिया है, यहाँ दिया गया है डी, ई, एफ और जी, है ना। अब हम लोग लिख देंगे सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी डैश बराबर, यानी पूरक समुच्चय बराबर सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय बराबर। तो इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो आपका ए है क्या, बी है क्या, सी है नहीं है, डी है, हाँ डी है, ई है, हाँ ई है, एफ है, हाँ एफ है, जी है, हाँ जी है। तो अब हम लोगों का क्या जो मिल गया उसको छोड़ देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। वही घटाने का तरीका है, ए, बी, सी, उसके बाद आपका जाके क्या हो जाएगा, एच। यही आपका आ गया 2 नंबर सवाल। अब आगे बढ़ाएंगे हम लोग तीसरा। तो तीसरा नंबर में क्या दिया है आपका, सी बराबर दे दिया है ए, सी, ई और जी, है ना। हम लोगों को क्या निकालना है, पूरक ज्ञात करना है, यानी पूरक ज्ञात करेंगे तो सी डैश बराबर हो जाएगा इतना, है ना, सी डैश बराबर इतना। अब जब सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय माइनस सी डैश बराबर सार्वत्रिक समुच्चय कितना दिया है, देखिए तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, है ना। अब हम लोग माइनस सी, तो माइनस सी कितना दिया है, देखिए माइनस सी, तो माइनस सी आपका दिया है ए कोमा सी कोमा ई कोमा जी। अब निकाल देते हैं हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय बराबर, इसमें से क्या नहीं क्या क्या मिल रहा है, देखिए ए यहाँ है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद जी है ना। इसको छोड़ देना, बाकी को लिख देना है बी, डी, उसके बाद आपका एफ, उसके बाद एच, ये आपका आ गया, है ना। अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में भी दिया है वही, 4 नंबर सवाल में क्या दिया है आपका, यानी वहां हो जाएगा डी बराबर, यहाँ हो जाएगा डी बराबर, यानी डी बराबर क्या दिया है आपका, एफ, जी, एच और ए, है ना। यानी हम लोग को क्या निकालना है, पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात करने के लिए डी डैश बराबर लिख दीजिए एफ, जी, एच, ए, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय बराबर सार्वत्रिक समुच्चय का मान क्या है, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच माइनस डी बराबर कितना दिया है, ए बी सी डी, डी यानी ये है आपका क्या, एफ, जी, एच और ए। अब हम लोग को निकाल देना है सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय, यानी क्या क्या मिल रहा है, देखिए यानी यहाँ एफ, हाँ एफ मिला, जी हाँ, एच हाँ, ए भी है, ए भी है, बाकी को हम लोग लिख देंगे तो बी,
सी डी ई, है ना। ये आपका आंसर आ गया, यानी 2 नंबर का बन के कंप्लीट। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बता रहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का यानी सार्वत्रिक मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो है बिल्डर फॉर्म में है, हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में करना है, यानी कि सामान्य समुच्चय निर्माण विधि में है, इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में करना है। क्या बता रहा है, एक्स एग्जैक्ट एक्स एक प्राकृत सम संख्या, है ना। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ लेट, यानी माना क्या कि ए बराबर एक्स एग्जैक्ट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है ना। सम संख्या है, हम लोग जानते हैं सम संख्या 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट ये बढ़ते जाएगा, है ना, ये अनंत है। ठीक है। अब एक ये जो मान लिए यहां फिर बता रहा है, यहां पकड़ने वाला बात है कि आपको बता रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक, यानी प्राकृत जो है संख्याओं को क्या करने से, ये देखिए सार्वत्रिक क्या है, समुच्चय को सार्वत्रिक मानते हुए, यानी प्राकृत संख्या को तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी लेट यहां कर दिए तो यहां पहले हम लोगों का दिया गया है, यानी कि यहां जो है यहां लिख देते हैं प्राकृत संख्या बराबर हम लोग जानते हैं, यानी कि क्या होता है, तो बराबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते बढ़ते जाएगा। यानी ये जो है आपका पूरक ज्ञात करने बोला है, तो इसको हम लोग यानी कि इससे डिनोट कर देंगे, यानी ये जो है यूनिवर्सल सेट है, यानी ये जो है आपका ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ये आ गया, है ना। यानी इसको इसके लिए दिखाया दिए कि प्राकृत संख्या बताया गया है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। ये जो है हम लोग का किसका सार्वत्रिक मानते हुए, तो वही मान लिए कि प्राकृत संख्या दिया गया है इतना, तो यानी प्राकृत संख्या बराबर ये होता है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या कर देते हैं, तो सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय बराबर सार्वत्रिक समुच्चय कितना दिया है हम लोगों का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरह ये बढ़ते जा रहा है, माइनस माइनस कर दिए तो माइनस कर दिए तो हम लोगों का क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी ये जो है आपका जाके सार्वत्रिक समुच्चय यानी प्राकृत संख्या जो बोला है, हम लोग लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये चीज यहाँ दिया है ना। आप देखिए इसको घटा दीजिए, यानी घटाने का तरीका वही होगा, यानी कि जो मिल रहा है उसको छोड़ देना है, जो नहीं मिल रहा लिख देना है। तो एक हाँ है, तो ये लिख दिए हैं, है ना। सार्वत्रिक समुच्चय ये लिखे हैं, ए बराबर हम लोगों को लिखना है, तो क्या है, 2 है 4 है 8 है 10 है और 12, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें से क्या मिल रहा है, तो देखिए 2 मिला, हाँ 2 मिला,
4 मिला, हाँ मिला, 6 मिला, हाँ मिला, 8 मिला, हाँ मिला। अब हम लोग का क्या नहीं ये है तो वो देखिए 1, उसके बाद 3, 5, 7 और बढ़ाइएगा तो 8 मान लीजिए, यहाँ जैसे है अभी 9 कर देंगे, 10 कर देंगे, 10 मिलेगा तो इधर भी बढ़ेगा, तो यहाँ तक हम लोग इसको लिख दिए, है ना। अब इसमें बता रहा है कि समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि क्या, यानी x such that x belongs to n। n क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है, यानी ये जो है हम लोगों का क्या आ गया, ये जो है x का विषम संख्या, विषम संख्या है ना। ये आपका आंसर आ गया, है ना। 1 नंबर का बन गया। अब आगे हम लोग बनाते हैं 2 नंबर। देखिए, यानी कि 2 नंबर में बता रहा है आपका, क्या बता रहा है, x है दैट x क्या है, एक जो है आपका प्राकृत विषम संख्या, है ना, विषम संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए लेट b बराबर विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या है? विषम संख्या है। अब हम लोग का दिया है आपका सार्वत्रिक समुच्चय बराबर, तो हम लोग लिखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक समुच्चय, यानी कि हम लोग का ये जो दिया है कितना दिया है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इस तरह से ये बढ़ते गया, माइनस अब बी कितना है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना। अब हम लोग घटा देते हैं, घटा देने के बाद क्या आ रहा है देखिए, क्या मिला, 1 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, उसके बाद 7 मिल रहा है, यानी इसको बढ़ाएंगे तो उधर भी बढ़ेगा। हाँ, तो आप लोग बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग लिख दिया 2, ठीक है, 4 आपका, उसके बाद 6, है ना। इधर अगर बढ़ाते मान लीजिए 8 आ जाता, इधर बढ़ाते तो 13 आ जाता, है ना। तो उस आधार पर यहाँ मान लीजिए बढ़ाते तो यहाँ भी बढ़ता, उस आधार पर 2, 4 देख लीजिए, 1 मिला, हाँ, 3 मिला, हाँ, 5 मिला है, हाँ, 7 मिला, हाँ, क्या नहीं मिला है, 6 और ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं x such that x belongs to n। यह जो है क्या है, एक, यानी लिख सकते हैं प्राकृत सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगला वीडियो में 3 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे।